हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक और न्यू एनएफओ की, जो कि आईसीआईसी म्यूचुअल फंड की तरफ से आया है। एंड उसका जो नाम है आईसीआईसी प्रुडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। एंड जो ये एनएफओ है, इसकी स्टार्ट हो चुका है ये 2 जुलाई से एंड 16 जुलाई तक ये चलेगा। इस एनएफओ के अंदर आपको 10 रुपीज़ की एनए भी मिलेगी इस टाइम के अंदर। एंड ये जो सेक्टर है एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड, ये एनर्जी के ऊपर बेस्ड थीम पर है। जैसे कि पहले आईसीआईसी का एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड आया था कुछ टाइम पहले, तो उसी की बेस पर है ये। एंड इसके बारे में हम आज जानेंगे कि हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एंड इसमें देख सकते हैं आप, पावरिंग योर कंट्री, पावरिंग योर पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर फोटो से भी आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर सोलर थीम एंड जो इलेक्ट्रिसिटी, विंड पावर, थर्मल एंड पेट्रोलियम के ऊपर बेस है। जितनी भी एनर्जी के ऊपर रिलेटेड कंपनीज होंगी उनके अंदर ये पैसा लगेगा। एंड नीचे तो हम चलते हैं, हम देखते हैं कि ये एनर्जी एसेंशियल पार्ट्स जो हमारी लाइफ में जैसे अगर हम बात करें, पहले के टाइम पे हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता था, एक गैस स्टोव, एक टेलीविजन से काम चल जाता था। मगर जैसे जैसे हमारी लाइफ के अंदर लग्जरीज आ रही है, लग्जरीपन आ रहा है, हमें घर भी अच्छा बनाना है, एसीज की रिक्वायरमेंट आती है, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, फिर इलेक्ट्रिक कार्स आएंगी, फिर हर हर घर में टू व्हीलर होता है, फोर व्हीलर की भी इच्छा होती है सबकी। तो पेट्रोल की भी डिमांड बढ़ती है। अगर आप सीएनजी चलाएंगे तो गैसेस की रिक्वायरमेंट है घर के अंदर। आप गैस स्टोव यूज़ करते हैं, एलपीजी वगैरह, हर चीज़ के अंदर आपके घर में एनर्जी का यूज़ होता ही है डेली लाइफ में। और इसकी कंजप्शन डेली में बढ़नी ही बढ़नी है। यहाँ पर वो भी वही चीज़ दिखाई है यहाँ पर, कैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। हम कैसे पहले डिमांड कम होती थी लोगों की, इनकम भी कम होती थी, मगर जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो लोग भी अपनी लाइफ को लग्जरी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर भी यूज़ करना, एसी के बिना लोग रह नहीं पाते हैं आजकल गर्मी में, तो हर घर में एसी भी लग रहे हैं। टू व्हीलर्स भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हर जगह आपको एनर्जी कंजप्शन होगी होगी। एंड ये टाइम टू टाइम इंक्रीज भी होगी। तो जैसे जैसे नेसेसिटी भी है हमारी, क्योंकि जितना भी देश हमारा डेवलप करेगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लगेंगी, तो वहाँ भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। बिना पावर के तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी नहीं चल सकते। तो नेसेसिटी भी है, कन्वीनियंस भी होती है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, इनोवेशंस के लिए भी हमें पावर की रिक्वायरमेंट है। एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज होती है। जैसे अगर हम अच्छी जगह पर एटमॉस्फेयर में रहेंगे, एसी वाले रूम में काम करेंगे, तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। कम्युनिकेशन, हमें कम्युनिकेशन में जैसे हम बात कर रहे हैं उसमें भी पावर की रिक्वायरमेंट है। हर चीज़ के अंदर पावर की, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी पावर की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो हर सेक्टर के अंदर पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, हमें और इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी। तो जैसे आप देख रहे हैं, इसका जो इन्वेस्टमेंट का यूनिवर्स है, किस सेक्टर में लगेंगे हमारे, जो हमने पैसा लगाएंगे, पावर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज होंगी जो पावर के इक्विपमेंट्स ही बनाती होंगी, यहाँ पर लिखा हुआ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की जो कंपनी है वो उनमें भी लगेंगे। पावर, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, हर तरह की जो भी पावर से रिलेटेड कंपनीज होंगी उसके अंदर फंड मैनेजर एक्सपोजर ले सकता है। एग्जैक्ट कंपनीज के नाम मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी एनएफओ है, तो इसके अंदर पोर्टफोलियो कंपनी अभी डिसाइड बाद में करती है एंड उसका डिस्क्लोजर नहीं होता है। तो अभी हम उनसे रिलेटेड कंपनीज जो होती हैं एनर्जी से, वो आप अपने आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। जैसे मेन जैसे रिलायंस होती हैं, जैसे ऑयल वैल्यू चेन्स के अंदर लगेगा। ऑयल के अंदर, एनर्जी के अंदर रिलायंस सबसे बड़ा एक प्लेयर है। तो उसके अंदर, क्योंकि जो एसबीआई का एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड था उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर, 25 से 30% के बीच में रिलायंस के अंदर ही एक्सपोजर है उसके अंदर। तो एनर्जी एक मेन प्लेयर रहेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी ऑयल से रिलेटेड कंपनीज होंगी, केमिकल, पेट्रोलियम कंपनीज होंगी, ऑयल बेस्ड कंपनीज होंगी, लुब्रिकेंट्स होंगी, एंड ऑयल फील्ड सर्विसेज, इक्विपमेंट सर्विसिंग, जितनी भी ऑयल से रिलेटेड कंपनीज हैं उन सब के अंदर इनका एक्सपोजर रहेगा। एंड ग्रीन एनर्जी, न्यू एनर्जी के अंदर भी जो कंपनीज आ रही हैं, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है। एंड जो बजट भी आने वाला है तो उसके अंदर भी कहा जा रहा है कि इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे कि आपके घर पे सोलर्स लगेंगे, विंड एनर्जी, जितना भी चीज़ें हैं बायो एनर्जी के अंदर, उन सब के अंदर इस कंपनी जितनी भी आएंगी उनके अंदर एक्सपोजर लिया जाएगा। एंड इसके अंदर आपने तभी इन्वेस्टमेंट करनी है जब आपका ओरिजिन इन्वेस्टमेंट जो आपने करनी है कम से कम 5 साल और उससे ज़्यादा का लेके चलना है। क्योंकि ये हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स के अंदर आता है, तो क्योंकि ये किसी थीम के ऊपर है, थीमेटिक फंड के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर आपको अपना लॉन्ग टर्म नहीं सोच के चलना है। एंड यहाँ पर आप देखते हैं गैस वैल्यू चेंज के अंदर भी लगेगा। जैसे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर गैस ट्रांसमिशन के अंदर एलएनजी एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एलपीजी वगैरह, सीएनजी, जितने भी सप्लाई गैस की होती है, जैसे गेल है, ऑयल इंडिया है, तो वो उन सब के अंदर इनका एक्सपोजर रहेगा। पावर वैल्यू चेन के अंदर कोल प्रोड्यूसर्स, पावर जनरेटर, पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रेडिंग, जितनी भी पावर से रिलेटेड कंपनीज होगी हैं तो उनके अंदर इसका एक्सपोजर रहेगा। एनर्जी की जो नीड्स हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो भी एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड रहेगी। जैसे मैं बताया था आपको, हर चीज़ के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है।
और जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट का भी मैन्युफैक्चरिंग थीम के ऊपर ज़्यादा फोकस है, तो मैन्युफैक्चरिंग भी एनर्जी के बेस पर ही होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ेगी। और जैसे जैसे हमारे इंडिया में क्लाइमेट चेंज होगा तो एसीज लगेंगे, रेफ्रिजरेटर्स, उसके अंदर भी गैसेज और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ती है, पावर कंजप्शन बढ़ेंगी। एंड जो भी हमारी एनर्जी डिमांड है इन अपकमिंग सेगमेंट्स के अंदर काफ़ी बढ़ने वाली है। एंड गवर्नमेंट भी जो हमारी है रिफॉर्म्स एनर्जी सेक्टर्स के अंदर काफ़ी बुलिश है, वो भी एनर्जी सेक्टर के अंदर काफ़ी वो इनोवेशंस भी कर रहे हैं, कंपनीज को प्रमोट ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट काफ़ी कर रही है सरकार हमारी। एंड जो एनर्जी फंड का जो इनका पोर्टफोलियो का जो कंस्ट्रक्शन रहेगी वो किस बेस पर रहेगी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो इनकी सोर्स जो होगा एनर्जी कंपनीज लाइक ऑयल, गैस, कोल, थर्मल गैस जनरेशन कंपनीज, उन कंपनीज में पैसा लगेगा। एंड जिनका स्ट्रॉन्ग एफसीएफ बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, जिनकी मतलब बैलेंस शीट्स वगैरह कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, उनमें पैसा लगेगा। जिनका बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आगे फ्यूचर में जो हमें अच्छी कंपनी ग्रोथ दे सके। फोकस टुवर्ड्स द कंपनी विच आर वेंचुअली इनटू द ग्रीन एनर्जी स्पेस, जो कंपनीज ग्रीन एनर्जी के अंदर रहेंगी उन कंपनीज के अंदर भी फोकस ज़्यादा रहेगा। कंपनीज विद री रेटिंग पोटेंशियल, जिनका री रेटिंग हो सकता है कंपनीज का, उन कंपनीज में भी लग सकता है पैसा। एंड अलाइन सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाइपलाइंस ऑफ एनर्जी, बायो एनर्जी वैल्यू चेन्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, एनर्जी ऑटोमेशन एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, जितनी भी एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड कंपनीज होगी जो उनके अंदर पार्ट्स लगते हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे पाइप्स की जरूरत पड़ती है, वायर्स की जरूरत पड़ेगी, उन जो भी कंपनी उस चीज को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उन कंपनी के अंदर भी फंड मैनेजर एक्सपोजर ले सकता है। वाइड रेंज बन जाएगी फंड मैनेजर के लिए, काफी कंपनीज मिल जाएंगी जिससे कि वो अलग अलग कंपनी में पैसा लगा सकते हैं और ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा रहेगा। इनोवेटिव कंपनीज के अंदर पैसा लग सकता है, जो इनोवेशन करती है कंपनी, तो उन सेक्टर में भी लग सकता है। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन रहेगा, तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, इस पोर्टफोलियो इनका अच्छा बनेगा। बाकी जो पोर्टफोलियो है वो बाद में ही पता चलेगा। मेन लार्ज कैप बेस रहेगा ये, यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है इन्होंने। ऑप्शंस मिलेंगे, ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शंस मिलेंगे। एंड जो इसके अंदर मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट रहेगा वो 5000 रहेगा। एंड एडिशनल अगर आपने अमाउंट लगाना होगा तो 5000 ही रहेगा। बाकी के अंदर से 1000 होता है, मगर इसके अंदर इन्होंने 5000 ही रखा है। एंड मिनिमम रिडम्पशन अमाउंट, रिडम्पशन की कोई लिमिट नहीं होती, जितना मर्जी आप निकाल सकते हैं। एंड एग्जिट लोड आप देख सकते हैं, लेस देन 3 मंथ्स है तो 1% लगेगा एनएवी के ऊपर, एंड मोर देन 3 मंथ्स हो जाएगा तो नील रहेगा एग्जिट लोड। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है। एंड जो इसका बेंचमार्क रहेगा निफ्टी एनर्जी टीआरए का रहेगा। एंड एसआईपी एसडब्ल्यू सब कुछ अवेलेबल है इसके अंदर। फंड मैनेजर का नाम आप देख सकते हैं। एंड आप यहाँ फंड मैनेजर का नाम भी देख सकते हैं। एंड अगर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करी जाएंगी तो वो मैनेज की जाएंगी इनके द्वारा। तो आप ये देख चीज पढ़ सकते हैं सारा कुछ। एंड इसका रिस्कोमीटर आप चेक कर सकते हैं, वेरी हाई रिस्क के ऊपर रहेगा, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के इतना काफ़ी है। अगर कोई भी आपको डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कितना आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एसआईपी करनी चाहिए, लमसम करना चाहिए, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपने अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।